अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ज़ारा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। बांग्लादेश की क्रिकेट हिस्ट्री में मशफीकुर रहीम वो पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्हें ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड की बुनियाद पर आउट करार दिया गया है। हुआ कुछ यूं कि सेकेंड टेस्ट मैच खेला जा रहा था, उसका पहला दिन था और बांग्लादेश की पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। बैटिंग कर रहे थे मशफीकुर रहीम, जबकि जेमिसन बॉलिंग करवा रहे थे। इस दौरान विकेट के पास करीब आती हुई गेंद को मशफीकुर रहमान की जानिब से हाथ से बाकायदा तौर पर रोका गया और इस बुनियाद पर न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की जानिब से उनके खिलाफ आउट की अपील की गई। मामला गया थर्ड एम्पायर के पास और थर्ड एम्पायर ने उन्हें आउट भी करार दे दिया। वाज़ेह रहे कि आईसीसी की जानिब से 2017 के बाद कवानीन में कुछ चेंजेस की गई थी और उन चेंजेस के मुताबिक ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के रूल में न सिर्फ प्लेयर पर जुर्माना आयद होगा बल्कि उसे ड्रेसिंग रूम का रास्ता भी दिखाया जाएगा और यही कुछ हुआ आज मशफीकुर रहीम के साथ। अब समझ ये नहीं आता है कि वो किस माइंड सेट के साथ खेलने के लिए आए थे। क्या उनके दिमाग में ये था कि वो प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं, क्योंकि अमूमन हमने प्रैक्टिस मैचेस में ही ऐसा देखा है कि जो बैटर बैटिंग कर रहा होता है वो बॉल उठा के भी दे रहा होता है। उनके विकेट बांग्लादेश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि उस वक्त बांग्लादेश की पोजीशन काफ़ी ज़्यादा नाजुक थी। 47 रन्स पे 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे और उनके आउट होने के बाद भी बांग्लादेश स्ट्रगल करता हुआ ही नजर आया है। 150-155 रन के करीब ही उन्होंने रन बनाए हैं, लेकिन न्यूजीलैंड की पोजीशन भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत इंप्रेसिव नहीं है और उनके भी महज 55 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। लेकिन इस सारी चीज़ों को हम जिस तरह से डिसमिसल हुआ है मशफीकुर रहीम का, उसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इसकी कोई लॉजिक ही हमें नज़र नहीं आ रही है। वैसे ये डिसमिसल खाली टेस्ट तक ही महदूद नहीं है और इससे पहले भी टेस्ट में ये हादसा पेश आ चुका है और ये दूसरी बार हुआ है कि ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के तहत किसी प्लेयर को इस तरह से आउट करार दिया जाए। इसमें पहले आउट होने वाले इंग्लैंड के फॉर्मर प्लेयर लॉयड हैटन थे जो कि ओवल में आउट हुए थे और उसके बाद अब 2023 में ये एजाज हासिल हुआ है मशफीकुर रहीम को। और जहां तक बात है ओडीआई और T20 में भी ये हादसात हो चुके हैं और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तानी वहां भी सरे फहरिस्त हैं। ओडीआई में सबसे पहला नाम जो आता है ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के तहत आउट होने वालों का, उसमें रमीज राजा शामिल हैं, इंजमामुल हक शामिल हैं, जो कहते भी थे कि मेरी समझ नहीं आता कि मैं बॉल को रोकता हूं तो आउट हो जाता हूं, बॉल को पास करता हूं तो भी आउट हो जाता हूं। मोहम्मद हफीज भी ऐसे आउट हो चुके हैं। इसके अलावा अनवर अली और बेन स्टोक्स भी इसका शिकार हो चुके हैं। जबकि T20 की अगर हम बात करें तो उसमें जेसन रॉय भी इस तरह से आउट हो चुके हैं और रशीद हसन गालिबन मालदीव के प्लेयर हैं, वो भी ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड का शिकार हो चुके हैं। लेकिन जहां तक मशफीकुर रहीम की बात है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो एक सीनियर प्लेयर हैं और ये मुमकिन नहीं है कि उन्हें रूल के बारे में पता नहीं हो। 70 से ज्यादा टेस्ट मैचेस वो खेल चुके हैं। अभी तक कोई ऑफिशियल उनका स्टेटमेंट इस हवाले से सामने नहीं आया है। आई एम श्योर मेरी तरह आप भी बहुत ज्यादा क्यूरियस होंगे बिकॉज सब ये जानना चाहते हैं कि वो किस माइंडसेट के साथ क्रिकेट खेल रहे थे जब वो बैटिंग कर रहे थे। तो फ्रेम ऑफ माइंड उनका क्या था कि उनसे ऐसी गलती हो गई। मुझे ऐसा लगता है कि ये उनसे अनकॉन्शियसली हुआ है और डेफिनेटली वो इंटेंशनली ऐसा नहीं करेंगे। वैसे क्रिकेट की दुनिया में काफ़ी इंटरेस्टिंग किस्म के डिसमिसल आजकल हम देख रहे हैं और आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप में भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिसमिसल हुआ था जब एंजेलियो मैथ्यूज टाइम आउट का शिकार हो गए थे। और यू नेवर नो कि कल हम किसी और नए तरीके पे आउट होने के इस तरह से डिस्कशन कर रही हूँ और बात कर रही हूँ। जहाँ तक मशफीकुर रहीम की बात है, उनके डिसमिसल को आप कैसे देख रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।